तो मैं हूँ अंकित गुप्ता, LKG बेगूसराय से। और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड फूदो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैं फूदो जो एक लड़की है वो मेरे से बहुत प्यार करती है और हम दोनों एक अच्छे दोस्त, अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। साथ घूमते थे, साथ खाते थे, हर एक चीज़ साथ करते थे। फूदो हमसे बोली थी कि हम दोनों इतना मेल जोल हो गया है, हम दोनों इतने मिलते जुलते हैं, आप हमसे शादी कर लीजिए। हम बोले कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते, हम मम्मी पापा के मर्ज़ी से ही शादी करेंगे और तुम्हारा कास्ट अलग है, मेरा कास्ट अलग है, हम दोनों का शादी कभी नहीं हो सकता। तो हम दोनों की दुनिया भी थोड़ी सी बढ़ने लगी। मैं शादी करने के लिए उससे तैयार नहीं था क्योंकि मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ था और मैं चाहता था कि मम्मी पापा जिसे पसंद करके लाएंगे मैं उसी से शादी करूँगा। और यहाँ तक वो भी मान गई थी कि आपका शादी जिससे भी हो, कोई भी लड़की से हो, शादी के बाद भी आप हमसे मिलिएगा। और यहाँ तक वो ये भी बोल दी थी कि हमको आपका बेबी चाहिए एक निशानी के लिए, ताकि मैं निशानी के तौर पे उसे ले सकूं। ये सारी बात हम दोनों के बीच हुई थी। हम दोनों को शादी करने का कोई इरादा नहीं था। फिर वो पटना चली गई पढ़ने के लिए। पटना 2 महीना रही, बातचीत तो बहुत कम हो गया था हम दोनों के बीच में, दूरियां पैदा हो गई थी। उसके बाद कुछ दिन शहर आई, उसके बाद फिर वो बेंगलोर चली गई। बेंगलोर जाने के बाद उसके पास तो मोबाइल ही नहीं रहता क्योंकि वो बेंगलोर में कहीं जॉब करती। बात करना तो एकदम ही बंद हो गया था। तब मुझे उसकी दूरी होने का एहसास हुआ। उसकी पुरानी बीते पलों को याद करना पड़ा। जितने भी साथ घूमे थे, खाए थे, पिए थे, सारा पल मुझे एक एक पल सताने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, फूदो जैसे हमें प्यार करती है वैसे दुनिया की कोई भी लड़की हमें प्यार नहीं करती। तब जाके प्यार का रियलाइज़ हुआ। मैं इतना तड़प गया कि मैं खुद को भी भूल गया कि मैं हूँ कौन। तब मुझे एहसास आया क्योंकि उसका जब भी मैसेज आता था, एक मैसेज पे मेरे चेहरे की स्माइल आ जाती थी। एक कॉल आ जाता था, एक कॉल से पूरा मेरा लगता था जैसे कि पूरा संसार मिल गया। इतनी खुशी मिलती थी कि मैं अपनी ज़बानों से बयान नहीं कर सकता। वो फूदो मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मुझे इतना तड़प हो गई कि मैं खुद से बर्दाश्त से बाहर हो गया। तब मैंने एक डिसाइड किया कि वो किस हालत में है, क्या कर रही है, झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, मैं जाके वहाँ पता लगाऊंगा। मैंने उससे बोला कि मैं आ रहा हूँ बेंगलोर। उसने मना कर दिया कि नहीं, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप नहीं आएंगे उतना दूर से। लेकिन मैंने तो ठान लिया था, नहीं नहीं बात हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, मिलना तो पड़ेगा एक बार। और मैंने फैसला किया कि जो नहीं हो सकता वो मैं करके दिखाऊंगा। मैं शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ठान लिया वहाँ जाने के बाद कि शादी मैं करूँगा तो सिर्फ अपनी फूदो से करूँगा। तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी। 1 महीना पहले टिकट बनवा लिया था आने का और जाने दोनों का। और घर के सभी मेंबर को मैंने बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ घूमने। और मैं एक ही लक्ष्य रखा था कि मैं जाऊंगा, अपनी फूदो से मिलूंगा और अपनी फूदो के पापा मम्मी से बात करूंगा शादी के लिए। चाहे इसके लिए मुझे मौत का भी अगर सामना करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मन में एक डर भी था, लेकिन संघर्ष तो करना था। महादेव पे भरोसा था,
भगवान पे भरोसा करके मैंने खुद के दम पे अकेले बेगूसराय से बेंगलोर उसके घर की ओर गया। 4 दिन लगा मुझे जाने में। कि 4 दिन के सफ़र में ट्रेन में मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, लेकिन भगवान पे भरोसा था, किसी भी तरह वहाँ पे पहुँच गया। और जगह खोजने में भी मुझे बहुत समय लगी मुझे, क्योंकि बहुत सारा गली उल्ली बहुत सारा वो था। तो बहुत सुबह पहुँचे तो दोपहर के टाइम में वहाँ पे घर हमको मिला। तो हम सोचे क्या कि फूदो के घर पे पापा होंगे, मम्मी होगी, वो होगी, सारा फैमिली होगा, ये सोच के हम गए थे। ना कॉल किए थे कि फैमिली को सरप्राइज़ दे देंगे और घर पे जाके सारे लोगों से बात भी कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, ये हम बता रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा, तब उस मंदिर के पास गया, हनुमान मंदिर। वहाँ से जब उसके घर पे मैं कदम रखा तो मैंने सबसे पहले फ़ोन किया, कॉल कर लेना चाहिए। कॉल किया तो मुस्कान उठाई कॉल, बोले हाँ ये घर है। वो बताई, तब मैं घर पहुंचा। घर पे कोई था ही नहीं, ना मम्मी थे, ना पापा थे, ना उसकी बड़ी दीदी थी, ना वो थी। घर पे गया तो एक छोटी बहन थी, 2 छोटा भाई था। मैंने कुछ बातें की, कुछ चॉकलेट्स दी खाने के लिए। उसके बाद मुस्कान ने पापा को फ़ोन लगाई। फिर मेरी गलती थी, मैंने पापा को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, अचानक से वहाँ पहुँच गया। पापा कॉल करके मुझे इतना डांटे, इतना डांटे, इतना डांटे कि मैं खुद से टूट गया। मैंने फूदो के पापा से एक ही बात बोला कि अंकल जी, आपसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए मैं उतने दूर बेगूसराय से इस जगह बेंगलोर में आया हूँ। मुझे आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। लेकिन उसके पापा कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मुझे इतना डांटा, इतना डांटा और ऐसी बातें बोली कि तुमको अभी वहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। मैंने फिर प्यार से समझाया, बहुत सारी बातें बोली। फिर मैंने ये भी बोला कि मैं अभी कहाँ जाऊँगा, बैग में यहाँ रख देता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, आऊँगा तो फिर बैग ले लूँगा। तो उनके पापा बोले मैं बैग को फेंक दूँगा रोड पे, इससे अच्छा है कि तुम बैग लेके निकलो अभी के अभी। तो मैं थोड़ा उस टाइम मायूस हो गया, थोड़ा रूठ गया, रोना भी आ रहा था, लेकिन वो सब बच्चों के सामने मैं नहीं रो सकता। इसलिए मैं वहाँ से उस टाइम जाने में ही अपनी भलाई समझी, मैं वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद मैं हनुमान मंदिर के पास रुका। वहाँ पे मैंने आधे घंटे तक रोई। उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ बारिश होने लगी। ठंडी का भी मौसम था, ठंड भी लग रही थी, अब बारिश भी होने लगी चलते चलते। तो बारिश होने लगी तो मैं उसी मंदिर के पास ही फिर दोबारा आया और उसी मंदिर के पास ही रुक गया। करीब 1-2 घंटे तक बारिश होते रही। मैंने सोचा कि अब मेरे लिए बेगूसराय जाना सही रहेगा या यहाँ रुकना सही रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो गुस्सा भी आ रहा था और एक तरफ प्यार भी था। अगर ये वैसे चला जाता तो फिर मेरी फूदो गुस्सा हो जाती कि इतना दूर आप आए और हमसे मिले बिना ही चले गए। इसीलिए मैं ये सोचकर वहाँ रुक गया कि नहीं, एक बार मिलना आवश्यक है, एक बार रुक जाता हूँ, मिल लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा। उसके बाद मैं वहाँ रुक गया। फिर कुछ देर बाद दीदी का कॉल आया, दीदी से बातें हुई। फिर मम्मी से फ़ोन हुआ, मम्मी से बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद दीदी मिली, बोली कि सवेरे हम लोग मिलते हैं। सवेरे वो दोनों मिली, वो भी मिली और फूदो मिली। हाय, क्या सुकून था मिलने का। पहली बात। दूसरी बात कि मैं जब उसके घर गया था तो मैंने घर की सारी हालत देख चुकी थी। किराए पे घर था, सब लोग, मम्मी पापा किचन में ही सोते थे और सारी फैमिली अंदर वाले रूम में सोते थे। एक छोटा सा कमरा था। ये सारी चीज़ देख के मैंने सोचा कि फूदो बहुत तकलीफ़ में है।
और दिखाती नहीं है, बताती नहीं है। सुबह 6 बजे ही काम करने के लिए जाती है और रात में एक बार आती है 7 बजे 6 बजे शाम में, 12 घंटा काम करती है। ये सारा चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तो सोच लिया कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप बीवी इसी को ही बनाना है। जितना कष्ट परेशानी हुआ है इसे नहीं देना है। उसके बाद दीदी से बात होने के बाद सुबह जब मॉर्निंग में आई दीदी, तो वो अपना जहाँ काम करने के लिए जाती थी जो ऑफिस, वहाँ तक साथ चले। रास्ता भर वार्तालाप करते हुए रास्ता भर बात किए, उसके बाद वहाँ तक चले। उसके बाद मैंने एक रूम ली थी किराए पे ली थी, तो वहाँ पे वो मेरे लिए मम्मी से बनवा के खाना लाई थी। 2 टाइम खाना खाए थे उसकी मम्मी के हाथ से। और ठंडी और बारिश में भीगने की वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। 2-4 उल्टी हुई थी और सिर में दर्द था और हल्के से बुखार था। तो मैंने दवाई भी ली थी और दवाई भी खाई थी, क्योंकि संजोग वहाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं था, सिर्फ भगवान के अलावा। मैं महादेव पे विश्वास किया, महादेव पे भरोसा किया, जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के मैंने इस कदम को आगे बढ़ाया था। उसके बाद फिर दोबारा लास्ट मुलाकात उससे हुई, कूदो से आई। मम्मी उसकी बोली क्या कि पापा नहीं है। हम बोले कि जा रहे हैं, एक बार मिल लेते तो अच्छा होता। बोली ठीक है। तब मम्मी को सारा बात बताए, दीदी को सारा बात बता दिए, ऐसे बात है, हम दोनों एक दूसरे क्लास में पढ़ते, हम दोनों का व्यवहार मिलता जुलता है, हम दोनों का शादी करवा दीजिए। दीदी मम्मी को बोली, मम्मी मान गई। फिर दोबारा बात हुआ तो हम बोले जाते हैं, एक बार मिल लेते हैं। तो दीदी बोली ठीक है, आ जाइए घर पे। जब बुलाई तो गए, उसकी मम्मी का पैर छुए, प्रणाम किए। मम्मी भी आशीर्वाद दी, बोली सासू माँ बोलने के लिए। मन में तो खुशी हो ही रही थी, लेकिन फिर एक डर था, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो प्रणाम पाती करके और बच्चों को कुछ चॉकलेट दे के वहाँ से हम अलविदा हो गए। उसके बाद फिर आगे गए। आगे जाने के बाद फिर हमको फूदो कॉल की, बोले कहाँ है आप, चले गए क्या? नहीं, अब यहीं है। बोले मंदिर के पास से आइए ना। गए वहाँ पे, वो पार्सल लेके कुछ खरीद थी। पार्सल वहाँ पे अलता था। तो बोली क्या कि मोबाइल देना है, पापा को चार्जर भी देना है साथ में। बोले चलो, इधर से ही जा रहे तो चलो। वहाँ पे गए। उसके बाद गए तो थोड़ा मुलाकात हुआ, हम अपना रूम दिखा दिए। उसके बाद वहाँ से लास्ट मुलाकात होने के बाद हम वहाँ से, उसकी मम्मी आई फिर लेने के लिए उसको, उसकी बहन भी आई थी, उसकी मम्मी और बहन और वो फूदो, तीनों चली गई। उसके बाद उसके जाने के बाद 10 मिनट के बाद हम भी अपने रूम से निकल गए। उसके बाद शिव जी का मंदिर गए, आदि योगी टेम्पल, और वहाँ जाके पूजा पाठ किए श्रद्धा से मन लगा के, और अपनी फूदों को मांगे। उसके बाद बोले कि हे भगवान, जब शादी हम दोनों का हो जाएगा तो एक बार हम दोनों एक यहाँ पे आएंगे पूजा करने के लिए, दोनों साथ में। अभी तो हम अकेले आए। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि कल के डेट में अगर हम भूल गए या दिमाग से उतर गया, क्योंकि माइंड मेरा थोड़ा भूलने का ये है, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना लेता हूँ। अगर भूल गया तो ये वीडियो को देख के मुझे याद आ जाएगा कि मुझे उस मंदिर पे जाना है आदि योगी अपनी वाइफ के साथ। उसके बाद जब मेरी वाइफ बन जाएगी और सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी, मेरे ऊपर कोई मुश्किलें नहीं रहेगी, तो हम दोनों केदारनाथ मंदिर भी जाएंगे। ये मेरा भी सपना है, शायद हो सके उसका भी हो, मेरा दिल कहता है, क्योंकि हम दोनों का सोच बहुत मिलता है। वो महादेव की दीवानी है और मैं महादेव का दीवाना हूँ। तो यहीं से बोलते हैं हर हर महादेव, जय महादेव।